बहुत ही धांसू और शानदार चली थी। उस मूवी के बारे में हम कुछ लाए हैं सुनी अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो फिल्म है दीवार। दीवार यश चोपड़ा की द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद की कहानी पर आधारित 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह, निरूपा राव, परवीन बॉबी, इफ्तिकार, मदन पुरी, सत्यपिन कप्पू और मनमोहन कृष्णा जैसे कलाकारों का एक बड़ा समूह है। संगीत R.D. बर्मन ने दिया था, जबकि छायांकन और संपादक के जी कोरेगावर और T.R. मंगेशवर प्राण मेहरा ने संभाला था। फिल्म में मुंबई की झुग्गियों में दो गरीब भाई जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विपरीत पक्षों पर पाते हैं। फिल्म का शीर्षक उस दीवार को दर्शाता है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। भाइयों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। तो आइए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। उस शूटिंग के वक्त के क्या हुआ था और शूटिंग के समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, इस बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अमिताभ बच्चन ने 16 1975 और दीवार की शूटिंग एक साथ की थी, क्योंकि उनके अधिकांश दृश्य घर के अंदर या अंधेरे में फिल्माए गए थे। इसलिए वो 16 की शूटिंग सुबह और दीवार की शूटिंग रात में करते थे। उस समय जंजीर 1973 और मजबूर 1974 की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन बेहद लोकप्रिय हो गए थे। इसलिए दीवार को लेकर जबरदस्त दीवानगी थी लोगों में। फिल्म के प्रीमियर पर प्रशंसकों की कतारें लाइन लगी हुई थी। मरीन ड्राइव से लेकर मिनर्वा मुंबई तक लगी हुई ये भीड़ फिल्म को लेकर उमड़ी उस दीवानगी को दर्शाता है और सबको चौंका दिया था, क्योंकि किसी ने भी इस तरह की भीड़ की दीवानगी की कल्पना नहीं की थी उस समय। अमिताभ बच्चन को लगा कि उनकी कूली की कमीज बहुत लंबी है, इसलिए उन्होंने उसे आधा अंदर टक कर पहन लिया। यही उनका टाइटल स्टाइल बन गया था इस फिल्म में। दीवार फिल्म 100 सप्ताह से अधिक चली। ये उन चुनिंदा 13 फिल्मों में से एक है जिन्होंने 70 और 80 के दशक के दौरान भारत के हर क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। इसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सुपर डुपर हिट का दर्जा दिया गया था। उन दिनों फिल्म उद्योग की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। सलीम और जावेद ने जंजीर की रिलीज से पहले यश चोपड़ा को स्क्रिप्ट पेश की थी। उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग की, लेकिन यश चोपड़ा ने उनकी बात को अनसुनी कर दी और मना कर दिया। जंजीर के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद वो फिर से यश चोपड़ा के पास गए। इस बार उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे और यश चोपड़ा ने उन्हें दे दिया। 1975 में आई फिल्म दीवार का मंदिर वाला दृश्य अमिताभ बच्चन के लिए सबसे मुश्किल दृश्यों में से एक था। स्क्रिप्ट देखते ही उन्होंने जावेद अख्तर से कहा कि वो इसे नहीं कर पाएंगे, जबकि सेट पर सब कुछ तैयार हो गया था। तभी यश चोपड़ा सेट पर आए और सबको दृश्य के लिए तैयार होने को कहा। अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो इसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए यश चोपड़ा ने उन्हें कुछ समय मांगा। अमिताभ बच्चन सुबह 11 बजे अपने कमरे में गए थे और रात के 10 बजे तक वहीं रहे। इस दौरान उन्होंने शीशे के सामने अभ्यास किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार यश चोपड़ा आए और उन्होंने कहा कि काफ़ी समय हो गया है और अब उन्हें दृश्य की शूटिंग करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन दृश्य को पूरा करने के लिए सेट पर गए। फिल्म रिलीज होने पर वो दृश्य हिंदी फिल्मों के सबसे यादगार दृश्यों में से एक बन गया था। विजय वर्मा की भूमिका के लिए यश चोपड़ा राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन खन्ना के साथ गलतफहमी होने के बाद सलीम जावेद इस बात पर अड़े रहे कि ये भूमिका अमिताभ बच्चन को ही दी जाएगी। परवीन बॉबी का किरदार एक आधुनिक
स्वतंत्र महिला का था जिसे धूम्रपान करते, शराब पीते और शादी से पहले यौन संबंध बनाने में संकोच न करते हुए दिखाया गया था। हिंदी फिल्मों में इससे पहले किसी भी मुख्य अभिनेत्री ने इतनी साहसिक भूमिका नहीं निभाई थी, निभाने का साहस भी नहीं किया था जितना कि इसमें दिखाया गया है। इस फिल्म की सफलता के बाद सलीम जावेद 8 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उस समय बॉलीवुड में इतनी बड़ी रकम की मांग करना बिल्कुल अभूतपूर्व था। मां का किरदार लगभग वाहिदा रहमान को ऑफर किया गया था, लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें पहले ही कभी कभी 1976 में अमिताभ बच्चन की पत्नी के रूप में कास्ट कर लिया था। उन्हें चिंता थी कि अगर कभी कभी 1976 पहले रिलीज हो जाती है तो दर्शक उन्हें अमिताभ बच्चन की मां के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर वैजंती माला से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अंत में ये भूमिका निरूपा राय को दी गई। इसके बाद निरूपा राव ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उनकी मां का किरदार निभाया। उनकी आखिरी फिल्म लाल बादशाह थी, जो 1999 में रिलीज हुई थी और सफल रही थी। इस फिल्म में नीतू सिंह शशि कपूर की प्रेमिका का किरदार निभा रही है। असल जिंदगी में वो उनके भतीजे ऋषि कपूर की पत्नी है। अमिताभ बच्चन की भूमिका मशहूर बॉम्बे तस्कर हाजी मस्तान पर आधारित थी। इस फिल्म में गुलशन राय ने फिल्म की पटकथा 2 बार पढ़ी और दोनों बार वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस समय अमिताभ ने मंदिर के उस मशहूर दृश्य के लिए डबिंग नहीं की थी, क्योंकि डबिंग के दौरान वो भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे और उन्हें लगा कि डबिंग से दृश्य का प्रभाव कम हो जाएगा। इस फिल्म में इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसे नहीं मिला, जो संजीव कुमार को आंधी 1975 के लिए मिला था। इस फिल्म को स्टीवन स्पाइडर द्वारा संपादित 101 मूवीज मस्ट सी बिफोर यू ड्राइव में शामिल किया गया था। यश चोपड़ा के एडिटर प्राण मेहरा, अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी और नीतू सिंह अभिनीत फिल्म गर्दिश का निर्देशन कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एडिटर का निधन हो गया। जब यश ने सलीम जावेद से दीवार की पटकथा सुनी तो उन्हें डर था कि कोई और इसे ना बना ले, इसलिए उन्होंने गर्दिश, जिसकी शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी, और उसको रद्द कर दिया गया और दीवार पर काम शुरू कर दिया गया था। उस समय यश चोपड़ा, निरूपा राव और शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम किया था। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ने इससे पहले अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में बॉम्बे टाकी 1970 की शूटिंग की थी, जिसमें उन्होंने एक अत्यधिक से शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। शशि कपूर ने इस फुटेज को फिल्म से हटा दिया था, क्योंकि छोटे रोल करने से अमिताभ बच्चन के कैरियर पर बुरा असर पड़ सकता था उस समय। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का किरदार निभाने वाले शशि कपूर वास्तव में उनसे 4 साल बड़े हैं। यश चोपड़ा मूल रूप से फिल्म में विजय के किरदार के लिए देवानंद और उनके छोटे भाई रवि के किरदार के लिए राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। गुलशन राय जिन्होंने देवा साहब को साथ जॉनी मेरा नाम और यश चोपड़ा की फिल्म जोशीला में काम किया था, विजय के किरदार के लिए वो देवानंद का नाम सुझाया था। हालांकि देवानंद इस भूमिका को करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें कहानी बहुत घिसी पिटी और अनुमान लगाए गए योग्य नहीं था, जिसमें एक भाई अपराधी और दूसरा भाई ईमानदार पुलिस अधिकारी होता है। इस तरह राजेश खन्ना का अपने चहीते देवानंद के साथ काम करने का सपना अधूरा ही रह गया। जब वो देवानंद के साथ बात नहीं बनी तो यश चोपड़ा ने विजय के किरदार के लिए राजेश खन्ना और उनके भाई रवि के किरदार के लिए नवीन निश्चित को लेने का सोचा, लेकिन इस बार वो किस्मत से राजेश खन्ना का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डेट्स की समस्या थी। इसलिए अंततः ये भूमिका अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को मिली। और जैसा कि
कहते हैं बाकी सब इतिहास है। इस फिल्म की पटकथा पूरी करने के बाद सलीम जावेद ने मन में सबसे पहले किसी निर्माता या निर्देशक का नहीं बल्कि उस अभिनेता का ख्याल आया जो उन्हें मुख्य भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगे। अमिताभ बच्चन, अमित, सलीम और जावेद ने निर्देशक यश चोपड़ा से संपर्क किया, जिन्होंने कहानी का सारांश सुनने के बाद निर्माता गुलशन राय, संपादक प्राण मेहरा और सहायक निर्देशक रमेश तलवार को कहानी सुनाने के लिए बुलाया। यहीं पर सलीम जावेद को पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनकी पटकथा को स्वीकार कर ली गई, लेकिन गुलशन राय फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अभिनेता को अनुबंध की राशि पहले ही दे दिए थे। सलीम और जावेद को राय का मन बदलने और अमिताभ बच्चन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए राजी करने का काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस समय। रजनीकांत की फिल्म इलाका तमिल फिल्म थी। इस फिल्म को डब किया गया था हिंदी संस्करण में। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का रीमेक था ये फिल्म। इस फिल्म का टाइटल म्यूजिक जोशीला के कंपोज किया गया था, इसी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसे याराना में इस्तेमाल किया गया था उस समय। फिल्म के पोस्टरों में निरूपा राव की छाई हुई थी, उस तस्वीर में छाई हुई थी, जबकि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर सहायक कलाकारों के रूप में नजर आ रहे